बाबा की कोठी 3 बीघे जमीन में फैली थी, जिसमें 40 से 70 कमरे थे, अलग अलग मॉड्यूल, सीसीटीवी कैमरे, बिजली के अपने इंतजाम और एक वीआईपी अस्तबल जिसमें विदेशी नस्ल के कुत्ते, घोड़े और जर्सी गाय पाली जाती थी। ये उसका महल नहीं बल्कि एक फॉर्मेशन था, उसका बेस, उसका हेडक्वार्टर, जहां से वो भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट को ऑपरेट करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उसके 50 लोगों की टास्क फोर्स, जिसे उसने तैयार किया था सिर्फ धर्मांतरण फैलाने के लिए। इसे नाम दिया गया था स्पेशल 50। इन युवकों को बाबा की कोठी में रखा गया, ब्रेन वॉश किया गया, ट्रेनिंग दी गई और फिर जेल भेजा गया। इन युवकों को बाबा की कोठी में रखा गया, ब्रेन वॉश किया गया, ट्रेनिंग दी गई और फिर भेजा गया मिशन पर, लोगों का धर्म बदलवाने के लिए। इनके पास बाबा का हर हुक्म फतवा होता था, चाहे वो किसी की शादी तुड़वाना हो, किसी गरीब को धमकाकर मजहब बदलवाना हो या फिर किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर मंत्राणन कराना हो। बाबा ने इस पूरे नेटवर्क को एक बिजनेस की तरह चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने जाति के हिसाब से धर्मांतरण के रेट तय किए थे। ब्राह्मण या क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति 10 से 12 लाख और अन्य जातियां 8 से 10 लाख। गरीबों के लिए लालच, मजबूरी और धोखे का रास्ता था। कोई रोजगार के नाम पर फसाद तो कोई निकाह के नाम पर। कुछ को मुफ्त तालीम का वादा मिला तो कुछ को विदेश में नौकरी का। लड़की को प्रोजेक्ट कहा जाता था और धर्म परिवर्तन को मिट्टी पलटना, काजल करना यानी ब्रेन वॉश और दर्शन मतलब बाबा से मिलवाना, यानी सब कुछ एक कोड वर्ड में चल रहा था। पूरी एक अंडरग्राउंड भाषा, पूरी एक गुप्त कार्यशैली। अब जब पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की तो परतें खुलती गई। बाबा के पास 40 से अधिक बैंक खाते थे, जिनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन पकड़ा गया है। इन पैसों में खाड़ी देशों से आए फंड्स भी शामिल हैं। बाबा ने लगभग 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की, जिनमें यूएई, कतर, ओमान और सऊदी अरब शामिल हैं। इन यात्राओं के बाद उनके खातों में मोटी रकम आई। ईडी इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से भी जांच कर रही है और एनआईए इसकी टेरर फंडिंग कनेक्शन की तह पर भी जा रही है। इस पूरे रैकेट में खास बात यह थी कि बाबा खुद को धार्मिक गुरु और सूफी संत बताकर लोगों के बीच अपनी इमेज बनाता था। सफेद दाढ़ी, कुर्ता पजामा और भाषा में मीठा अध्यात्म, सब कुछ नकली था। एक चाल थी ताकि लोगों को फुसलाया जा सके। उसका मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था बल्कि एक अलग विचारधारा के लिए जमीन तैयार करना, एक वैचारिक लड़ाई जिसे बाबा भारत के खिलाफ गुप्त रूप में लड़ रहा था। एटीएस की रिपोर्ट बताती है कि बाबा की कोठी में लड़कों को बकायदा मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। उन्हें यह सिखाया जाता था कि कैसे किसी को कमजोर जगह से पकड़ा जाए, कैसे उनका भरोसा जीता जाए, कैसे निकाह या शादी का वादा करके लड़कियों को धर्म बदलवाया जाए और अगर कोई राज खोलने की कोशिश करे तो कैसे उसे डराया जाए या खत्म किया जाए। स्थानीय स्तर पर इन आध्यात्मिक सैनिकों का इस्तेमाल सिर्फ मंत्रांतरण के लिए नहीं बल्कि दहशत फैलाने के लिए भी किया जाता था। इस पूरी साजिश का मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, एक सिस्टमैटिक नेटवर्क था। पैसे का नेटवर्क, ब्रेन वॉशिंग का नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग, विचारधारा का नेटवर्क और इसका सरगना कोई सामान्य बाबा नहीं बल्कि एक माफिया जैसा ऑपरेट था, झांगुर बाबा। किसी फिल्मी विलन की तरह उसने अपने पूरे काले साम्राज्य को धार्मिक आवरण में छिपा रखा था। लेकिन अब जब पोल खुल चुकी है, प्रशासन उसकी कोठी पर बुलडोजर चला चुका है और एजेंसियां उसकी संपत्ति को खंगाल रही है, तब भी असली सवाल बना हुआ है, क्या झांगुर बाबा अकेला था? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड था? क्या इस पूरे धर्मांतरण सिंडिकेट का कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल है? जवाब अब भी आने बाकी है, लेकिन इस बात में कोई दोहराए नहीं कि बलरामपुर के मध्यपुर गांव में निकली ये कहानी एक बाबा की नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क साजिश की है, जिसने धर्म, गरीबी, जाति और बेवस्ती को हथियार बनाकर एक वैचारिक युद्ध छेड़ दिया था। ये भारत के लिए सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि धर्मांतरण अब धोखे से नहीं, युद्ध नीति से किया जा रहा है और हमें यह समझना होगा कि अगली कोठी कहां बन रही है, अगली स्पेशल 50 किसके इशारों पर तैयार हो रही है और अगला झांगुर बाबा कौन हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।